मानसून ने धुआंधार स्पेल ने जलथल एक कर दिया। वक्फे वक्फे से कभी तेज तो कभी हल्की बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, गार्डन टाउन, पानी वाला तालाब और लक्ष्मी चौक में बादल जमकर बरसे। आजादी चौक, शादरा, गुलशन रावी, मॉल रोड, समराबाद और इलामा इकबाल टाउन में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें और गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। बारिशी पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। खबरदार, खतरा अभी टला नहीं है। बड़े सैलाब का नया अलर्ट जारी। दरिया रावी और मुल्हिका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब खदशा। कल से 5 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं नदी नालों में बड़े सैलाब का खतरा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अलर्ट जारी। पीडीएमए के मुताबिक 3 सितंबर तक दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान। दरिया रावी के किनारे आबादियों में पानी की सतह में कमी आने लगी। शादरा के मुकाम पर बहाव कम होकर 76,790 क्यूसेक पर आ गया। इंडस्ट्री से 84,000 क्यूसेक पानी का नीला गुजर रहा है। थीम पार्क और बरकत कॉलोनी में 1.5 से 2 फीट पानी नीचे आ गया। लाहौर में 6,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सैलाब ने पंजाब में बहुत नुकसान पहुंचाया। लाहौर समेत पंजाब भर में सैलाबी इलाकों में रिलीफ और मेडिकल कैंप्स लगाए गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद खान ने कहा कि पंजाब में रेड क्रिसेंट सैलाब जदगान की बहाली में भरपूर किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब का कसूर के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना किया। मरीम नवाज खवातीन और बच्चों में घुल मिल गई। वज़ीर आला ने कमसन बच्चों से इजहार शफकत भी किया। मरीम नवाज की तमाम मुताल्लिका इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। मामूली सैलाबी सूरत हाल से पंजाब गुजर रहा है और अनप्रेसिडेंटेड वाटर लेवल्स जो हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या क्या वाटर लेवल्स अचीव हुए हैं, रीच किए हैं और उसकी इंटेंसिटी जो है वो इस वक्त क्या है। हुकूमत पंजाब की तमाम मशीनरी, चाहे इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे इसमें रेस्क्यू 1122 हो, चाहे इसमें पीडीएमए हो, चाहे इसके अंदर सिविल डिफेंस हो, पुलिस के इदारे हों, पैरा हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, तमाम लोग इस वक्त एक मुट्ठी की तरह, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की तरह इस गैर मामूली सूरत हाल से अवाम की जानें बचा रहे हैं। पंजाब को सुपर फ्लड का सामना है। तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन के नुकसान का जायजा लिया। डाटा जमा कर रहे हैं। मुतासरीन के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी हैं। हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब के दरियाओं में इस वक्त भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। 5 लाख मवेशियों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। पानी उतरते ही बहाली का अमल भी तेज़ कर देंगे। साढ़े 7 लाख सैलाब मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू करना मामूली बात नहीं। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से शहरियों को मदद फराहम कर रही है। वज़ीर मरीम नवाज की पहली तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि कुछ लोग जाली खबरों से इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मखसूस टोला मुतासरीन से हमदर्दी की बजाय सियासत कर रहा है। ये वक्त सियासत का नहीं, लोगों को रिलीफ देने का है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का रावी किनारे मुल्हिका आबादियों का दौरा। कब्रिस्तान में पानी दाखिल होने के बाद एहतराफ का जायजा लिया। कहा फराहबाद, सुई गैस, रोडा, रावी समेत दीगर रिहायशी इलाकों में पानी आने से इलाके मुतासर हुए। 40 साल बाद दरिया रावी में इतना पानी आया कि मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत अवाम के साथ है। पंजाब के 3 दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब। DGPDM में इरफान अली काठिया ने कहा कि दरिया सतलुज में कसूर के मकाम पर पानी में कमी आ रही है। पाकपतन, बहावल नगर, वेहाड़ी में कल तक 1,35,000 क्यूसेक पानी पहुंचेगा। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम के इतराफ देहात मुतासिर हो सकते हैं।
सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र 45 स्कूल्स रिलीफ कैंप्स में तब्दील। लाहौर में 45 स्कूल्स के अलावा तमाम स्कूल्स कल से दोबारा तालीमी सरगर्मियां शुरू करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। डीसी लाहौर के मुताबिक सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड बंद रहेगा। मराका, मांगा, चूंग, शादाब कॉलोनी, सगिया के सरकारी स्कूल्स भी बंद रहेंगे। शादीवाल में सैलाब से लोगों के घर तबाह हो गए। इलाके में कोई रिलीफ कैंप मौजूद नहीं। मुतासरीन खुले आसमान के नीचे बेयार और मददगार पड़े हैं। खवातीन और बच्चे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। खवातीन का हुकूमत से इमदाद का मुतालिबा। लाहौर में सैलाब टल गया मगर मुतासरीन की मुश्किलात न टल सकी। मुतासरीन का रिलीफ कैंप्स की अदम सहूलियात का शिकवा। कहते हैं रिलीफ कैंप में गुंजाइश न होने से खुले आसमान तले बैठे हैं। सैलाबी पानी से वबाई अमराज का भी शिकार हो रहे हैं। नहीं, मैं रोल के कोठियां च बनाया सी। मेरे यतीम बच्चे, मैं बेवा औरत रोल गई कोठियां दे विच। जे मेरी अर्ज है हथ जोड़ के आनी जे कि मेरी मदद कर देवे दे। सरकार की तरफ कोई अजे सानू मदद नहीं मिली, ना कोई सानू कोई राशन, ना कोई तंबू, ना कोई। लाहौर में 2 रोज से जारी बारिश ने लेस्को का सिस्टम फेल कर दिया। लेस्को के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलशन, रावी, सांधा, इस्लामपुरा, मुगलपुरा, समनाबाद समेत बेशतर इलाकों में बिजली गायब। कहीं ट्रांसफार्मर जल गए तो कहीं तारें गिर गई। बिजली की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मानसून में वास्ता के अधूरे कामों ने आवाम की मुश्किलात को बढ़ा दिया। रावी टाउन तरक्याती काम आवाम के लिए वबाल जान बन गए। रसूल पार्क, काजी पार्क, रावी रोड में ठेकेदार अधूरे काम छोड़कर गायब। रावी टाउन में खुदाई होने से गली मोहल्लों में शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मानसून बारिशों से वबाई अमराज फूटने लगी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में डेंगू, डायरिया और जल्दी अमराज फूटने लगे। तिबी माहरीन का आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। लाहौरियों ने शादरा रावी के मुकाम को पिकनिक पॉइंट बना लिया। जिला इंतजामिया बेखबर प्राइवेट कश्ती मल्लाह 1000 फी कस वसूल करके दरिया की सैर कराने लगे। 2022 में सैलाब मुतासरीन के नाम पर करप्शन। MCL लाहौर के अफसरान का नया कारनामा सामने आ गया। खैमों की खरीदारी में कवानीन की खिलाफ वर्जी। रिलीफ कैंप्स के अखराजात मनपसंद ठेकेदार के नाम कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। सैलाब और महंगाई के सताए आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रिलीफ देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 13 रुपये, डीजल 10 रुपये सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी के तेल की कीमत भी 6 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्की। जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत की वजह से मरीज रुल गए। 80 से ज्यादा अद्वियात मार्केट से गायब कर दी गईं। बेशतर अद्वियात के मुतबादल ही मौजूद नहीं। मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए। PMA ने खबरदार कर दिया। लाहौर समेत मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की सर्विसेज बंद। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स को फाल रखने की सरतोड़ कोशिशें की गई। हर माह 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। मुलाजमीन को 28 अरब रुपए का पैकेज भी दिया जा रहा है। खबर के साथ करें कि इंडिया की आबी जारहियत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। दरियाए जनाब में तबाही का नया तूफान आने को तैयार है। भारत ने सलाल डैम के भी दरवाजे खोल दिए हैं। जरा के मुताबिक रेला बराह रास्त पंजाब के शहरों पर कहर ढाएगा। वज़ीराबाद, हाफिजाबाद और सियालकोट पहले ही डूबे हुए हैं। मज़ीद नुकसान और इंसानी जानों को खतरा भी बढ़ गया है, जबकि सूरत हाल नहायत तशवीशनाक हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंडिया की आबी जहरियत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। दरियाए चनाब में तबाही का नया तूफान आने को तैयार है। भारत ने सलाल डैम के भी दरवाजे खोल दिए। ज़राए के मुताबिक रेला बराह रास्त पंजाब के शहरों पर कहर ढाएगा। वज़ीराबाद, हाफिजाबाद और सियालकोट पहले ही डूबे हुए हैं। मज़ीद नुकसान और इंसानी जानों को खतरा बढ़ गया है। सूरत हाल नहायत तशवीशनाक हो गई है।
वज़ीराबाद, हाफिज़ाबाद और सियालकोट के पहले ही जो है वो हालात ख़राब थे। इंडिया की आबी जारहियत ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। दोबारा से तूफ़ान आने का और दरिया चराब में तबाही का नया तूफ़ान आने को तैयार है। इसी पर हाफिज़ महबूब मज़ीद तफ़सीलात देने के लिए मसला लाइन पर मौजूद है। जी हाफिज़, बताइएगा ये नया इम्तिहान क्या आ रहा है अवाम के लिए? जी बिल्कुल, इंडिया की आबी जारियत जो है वो जारी है। सलासल डैम के भी दरवाजे खोल दिए गए हैं। इंडिया ने सलासल डैम के पानी जो है वो दरिया चनाब में आएगा। जराये का कहना है कि इंडिया का जो सलासल डैम से आने वाला पानी पंजाब के शहरों में मजीद नुकसान जो है वो पहुंचाएगा। क्योंकि इसमें खासतौर पर बात की जाए, दरिया चनाब पहले ही पाकिस्तान में सैलाबी सूरत के हाल पैदा किए हुए है और ऊपर से अगर मजीद ये रेला जो है वो यहाँ से आता है तो जिसमें नतीजे में जो है वजीराबाद, हाफिजाबाद और सियालकोट में जो है तबाही फैला चुका है पहले और मजीद जो है वो इससे तबाही फैलेगी। तो इस हवाले से इंडिया की जो है वो आबी जारियत जारी है और इस हवाले से जो है वो नया रेला जो इंतजामिया के लिए जो है बड़ा सवाल भी बन गया है, क्योंकि इससे जो है वो मजीद नुकसान का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। दरिया चनाब और रावी में भी जो है वो 1 से 2 दिन में जो है वो मजीद बड़ा रेला जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा, जिससे जो मजीद पानी है उसकी सतह में भी इजाफा होगा और नुकसान का भी खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।